महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक हुआ है। एक दिन कल को वो पेपर होने वाला था, एक दिन पहले पेपर रद्द किया गया। बीजेपी की जो सरकार है वो एक भी पेपर इस देश में नहीं करवा पाती। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन जो है इनका वो डबल लीक बन चुका है। देश में नीट लीक होता है, महाराष्ट्र में टीईटी लीक होता है। बीजेपी की जो सरकार है उनको आपके फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, उनको आपकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है आपकी एग्जाम कैसी जाती है कैसी नहीं। इनको बस 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। अगर आपको लगता है कि परीक्षा का मतलब सिर्फ मेहनत करना है, तो शायद अब तस्वीर बदल चुकी है, क्योंकि एक बार फिर परीक्षा से पहले पेपर लीक का मामला सामने आया है। इस बार मामला है महाराष्ट्र टीईटी यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का, जिसे परीक्षा से ठीक एक दिन पहले रद्द करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक पेपर लीक होने की आशंका के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और एक इंटर स्टेट सिंडिकेट का भी खुलासा होने की बात की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद हजारों अभ्यर्थियों की तैयारी और भविष्य एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब किसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा को लेकर विवाद हुआ है। इससे पहले भी कई परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि आखिर बार बार होने वाली इन घटनाओं पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है, और क्या परीक्षाओं की विश्वसनीयता लगातार कमजोर होती जा रही है। इन्हीं सवालों को लेकर अब दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग की जा रही है और इस मुद्दे पर कई सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब इसी पूरे मुद्दे पर क्या कहना है सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके का, पहले सुनिए उनका ये बयान। महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक हुआ है। एक दिन कल को वो पेपर होने वाला था, एक दिन पहले पेपर रद्द किया जाता है। तो इससे तो इतना साबित हो गया, चाहे नेशनल लेवल हो चाहे स्टेट लेवल हो, बीजेपी की जो सरकार है वो एक भी पेपर इस देश में नहीं करवा पाती। बिना पेपर लीक हुए या बिना एग्जाम कैंसिल हुए बीजेपी की सरकार एक भी पेपर नहीं करवा पाती। ये बात तो क्लियर हो गई, सबको समझ आ चुकी है। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन जो है इनका वो डबल लीक बन चुका है। देश में नीट लीक होता है, महाराष्ट्र में टीईटी लीक होता है, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 2017-18 में हमने देखा है कि 18,000 जो स्टूडेंट्स क्वालिफाइड किए गए थे उसमें से 8,000 स्टूडेंट्स की जो रीचेकिंग हुई, उनका फिर से क्वालिफिकेशन चेक किया गया, तो उसमें से पता चला कि 8,000 स्टूडेंट्स जो थे, जो एस्पिरेंट्स थे, वो तो क्वालिफाइड ही नहीं थे। इन लोगों से घूस लेकर सीटें भरी गई थी और ये पूरा ओपन सीक्रेट, ये सबको पता है। पुणे के स्टूडेंट्स, पुणे के टीचर्स बार बार बोल रहे हैं कि टीईटी के एग्जाम में बहुत ही बड़ा घोटाला चल रहा है, करप्शन चल रहा है, जहाँ 1-1, 2-2 करोड़ में सीटें बेची जाती है। तो मैं पूरे महाराष्ट्र के युवाओं को आह्वान करना चाहता हूँ, देश के युवाओं को बताना चाहता हूँ कि बीजेपी की जो सरकार है उनको आपके फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, उनको आपकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है आपकी एग्जाम कैसी जाती है कैसी नहीं। इनको बस एक ही चीज से लेना देना है, कैसे ये दूसरे पार्टी के एमएलए तोड़ सकते हैं, एमपी तोड़ सकते हैं, और कैसे ये बस अपनी पावर बढ़ा सकते हैं। बाकी इनको किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। एक दिन पहले एग्जाम कैंसिल करके अब वो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी सेंटर्स पर पहुंच गए थे, 1,000 से ज्यादा सेंटर्स थे, उसके लिए बच्चे निकल चुके थे, एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स निकल चुके थे, उनका क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे? अब उस खर्चे की भरपाई कौन करेगा? आप 50-50 करोड़ में एमपी फोड़ रहे हो। ये जो स्टूडेंट्स का खर्चा है, जो एप्लीकेशन फॉर्म का खर्चा है, अभी कई लोग ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगा, वह होटल लेकर रुके होंगे, इसकी खर्चे की भरपाई कौन करेगा? तो एक बात तो क्लियर है, बीजेपी इस देश में एक भी एग्जाम नहीं करवा पाती, क्योंकि ये अनपढ़ और गंवार लोग हैं, इन्होंने खुद कभी एग्जाम दी नहीं है, इसलिए ये लोग खुद कोई एग्जाम करवा नहीं सकते। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।